हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चला होगा कि इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडल्स और लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर में से अगर हम देखें मॉडल्स का जो टॉपिक है आज हमने चूज़ किया है। और अगर हम मॉडल्स की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एज वेल एज सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स के लिए। अगर हम देखें फ्रॉम क्लास 8 टू 12 जो है मॉडल्स जो ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वेदर वी टॉक ऑफ बैंकिंग, एसएसबी, यूपीएससी या बाकी जितने भी स्टेट पीएससीज है या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, एसएससी है, सीजीएल है, सब में जो इंग्लिश का सिलेबस रहता है उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो मॉडल्स होता है। सो कीपिंग इन माइंड द सेम थिंग, तो आज हमने मॉडल टॉपिक को चूज़ किया है। इस वाली क्लास में हम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे और हर एक रूल को समझेंगे, हर एक मॉडल वर्ब को हम समझेंगे, क्या रूल्स है, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते, किस तरह से कर सकते, सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मॉडल जो एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक माना जाता है और ये हम 2 वीडियोज़ में प्रोबेबली कंप्लीट करेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको मॉडल जो है वंस फॉर ऑल समझ में आ जाएगा और दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको समझोगे और आगे जहाँ भी आपको मॉडल्स का यूज़ करना हो तो आप आराम से कर सकते हो विद 100% एक्यूरेसी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अगर हम सबसे पहले देखिए मॉडल्स जो इंग्लिश ग्रामर के मॉडल्स जिनको हम बोलते हैं, मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स जो होते हैं इनको हम ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स को बोला जाता है। और अगर हम देखें जो ऑक्सिलरीज है इन अदर वर्ड्स जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, तो ये 2 काइंड्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड कितने हैं, यूजेज क्या है, वो हम आराम से देखेंगे। और जो एक किस्म होता है मॉडल्स का वो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है पहले हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे। आफ्टर दैट हम जो है हमारा जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज उस पर वापस आ जाएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है उसमें जो वर्ड आता है वो बी आता है, हैव आता है और डू आता है। ये जो है इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज में काउंट करते हैं। और ये जो वर्ब है अगर हम देखिए बी के जो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं उसमें इज आता है, आर आता है, एम आता है, वॉज आता है, वेयर आता है, बीन आता है, बीइंग आता है। ये जो सारे हैं इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज बोलते हैं और ये बी के फॉर्म्स है। इज अगर हो सिंगुलर, प्रेजेंट सिंगुलर, और आर जो है ये हम प्रेजेंट प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। एम जो है हमेशा आई के साथ यूज़ होता है। वॉज जो है ये पास्ट सिंगुलर में इस्तेमाल होता है और वेयर जो है ये पास्ट प्लूरल में इस्तेमाल होता है। बीन जो है ये परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, परफेक्ट टेंस में। इन द सेम वे बीइंग जो है ये भी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ होता है। तो इन सब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिनको हम बोलते हैं। अगर हम इन वर्ब्स की बात करें, ये एक सेंटेंस में इंडिपेंडेंट वर्ब भी यूज होते और हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं। इंडिपेंडेंट कैसे होते और हेल्पिंग कैसे होते हैं, लेट्स सी। अगर हम सेंटेंस देखें, शी इज अ टॉल गर्ल, यहां पे लिखा है शी इज अ टॉल गर्ल। इसी तरह से आई एम ए यंग बॉय, आई हैव अ पेन, शी हैड अ नाइस बंगलो, शी डज हर वर्क एवरी डे, वी डिड what we wanted to do। इन सेंटेंसेस की तरफ अगर हम देखें, हर एक सेंटेंस में जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इज का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे एम का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे हैड का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट फॉर्म ऑफ हैव। यहाँ पे इसी तरह से अगर हम देखें डज का यूज हुआ, ये भी डू की एक फॉर्म है। इसी तरह से यहाँ पे जो है डिड का इस्तेमाल हुआ है और इस वाले हिस्से में डू का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें जितने भी एनसर्कुलर वर्ड्स यहाँ पे है ये सारे जो है इनको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में ये आ जाते हैं और इनका हम यूज इंडिपेंडेंट एज ए इंडिपेंडेंट वर्ब भी कर सकते और हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इसी तरह से अगर हम देखिए यहाँ पे हेल्पिंग है, यहाँ पे जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब की सूरत में यूज हुआ है। इसी तरह से अगर हम आगे देखें ये जो सेंटेंसेस है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इनमें जितने भी वर्ब्स हैं इंडिपेंडेंट वर्ब्स यूज किए गए हो और इसी तरह से जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हम आगे देखेंगे किस तरह से यूज होते हैं। इन वाले सेंटेंसेस में जितने भी वर्ब्स है जो मैंने अभी सर्कल किए वो सारे जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, प्राइमरी वर्ब्स है, लेकिन इन सेंटेंसेस में उनका यूज जो हुआ है वो हुआ है एज ए हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का के तौर पे उनका यूज हुआ। अगर हम इन सेंटेंसेस में देखें, जैसे कि सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यू आर राइटिंग ए लेटर, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क,
वी हैव टेकन मील्स। तो यहाँ पे जितने भी वर्ब्स है, यहाँ पे इज का यूज हुआ, यहाँ पे आ का यूज हुआ, यहाँ पे हैव का यूज हुआ, यहाँ पे हैव का यूज हुआ, ये जो सारे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये इंडिपेंडेंट वर्ब्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि मैंने ऊपर ही बोला प्रेजेंट सिंगुलर है, प्रेजेंट प्लूरल है, और हैव जो है प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, और आई के साथ हमेशा हैव। मैंने पीछे वाली वीडियो में टेंसेस में पढ़ाया था कि आई के साथ हम हमेशा हैव यूज करते हैं, एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज जो हैव है वो प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, लाइक दिस एग्जाम्पल। सो यहां से हमें क्या पता चला, इसी तरह से एक दो एग्जांपल्स और है। डिड दे गो देयर, शी डज नॉट रन फास्ट, आई हैड फिनिश्ड माय वर्क बिफोर ही केम। इसमें हैड का यूज हुआ है, इसमें डज का यूज हुआ है, इसी तरह से इसमें डिड का यूज हुआ है। ये सारे जो है ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, और यहाँ पे इनका जो यूज हुआ है वो हुआ है एज इंडिपेंडेंट वर्ब्स। यहाँ पे ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्ब है, किसी और वर्ब की इनको जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये थे हमारे पास, अगर हम बात करें प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जो कि एक हिस्सा है ऑक्सिलरीज का, और जो इनका मेन हिस्सा है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज, जो हमें टॉपिक भी है, जो हमें आज पढ़ना है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज को जानने से पहले आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले उनको डिस्कस किया। अब अगर हम मॉडल्स की तरफ आए तो मॉडल्स को अगर हम देखें, सबसे पहले मॉडल्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मूड बोलते हैं, मूड ऑफ अ टेंस, इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल इट मूड ऑफ अ टेंस। एक टेंस जो है उसका क्या मूड है, उसी को हम मॉडल बोलते हैं। मॉडल जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है मूड। मॉडल ऑक्सिलरीज में आता है विल, आता है शैल, आता है विल का पास्ट फॉर्म वुड आता है, शैल का फॉर्म शुड आता है। इसी तरह से केन आता है, केन का पास्ट फॉर्म कुड आता है, मे आता है, पास्ट फॉर्म माइट है, इसी तरह से मस्ट आता है, ought, dear, need, used to, these are all called model auxiliaries। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, और इन्हें हम इंडिपेंडेंट वर्ब्स इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी सेंटेंस में, इंडिपेंडेंटली ये नहीं रह सकते मॉडल ऑक्सिलरीज। इनके साथ हमें किसी और वर्ब का यूज करना पड़ता है, जिसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। ये जो वर्ब्स है ये यूज होते हैं इन ऑल द मूड्स एंड टेंसेस, हर एक टेंस और मूड्स में ये यूज होता है मॉडल ऑक्सिलरीज का। जैसे मैंने बोला ही, मॉडल का मतलब ही मूड होता है, दैट्स वाई इनको हम डिफेक्टिव वर्ब्स भी बोल सकते हैं। कुछ जगहों पे या कुछ ग्रामेटिशियन जो है वो इनको डिफेक्टिव वर्ब्स के नाम से भी बोलते हैं, नाम देते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ये इंडिपेंडेंट यूज नहीं होते, मूड के हिसाब से होते हैं, टेंस के हिसाब से होते हैं ये यूज, और हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखिए एक एक्सेप्शन है, जो विल की एक्सेप्शन है। विल अगर हम बोले गॉड विल्ड, यहाँ पे जो ये विल का इस्तेमाल हुआ है इट मीन्स ये विश है, एंड वी वर सेव द ओल्ड मैन विल्ड, यहाँ पे जो है रोट अ विल, यानी उसने अपनी ख्वाहिश लिखी, दैट ऑल हिज प्रॉपर्टी शुड गो टू हिज डॉटर। इस तरह से अगर विल का यूज हो तो ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये एज ए मॉडल एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होता है, एक मेन वर्ब यूज होता है यहाँ पे। इन दो वाले केसों में ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्रामर में जो है बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, एंड मॉडल्स में अगर हम देखें विल के साथ ही एक एक्सेप्शन है। रेस्ट ऑफ दिस एक्सेप्शन विल का जो यूज है वो वैसे होता है जैसे कि रूल है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे पहले अगर हम देखें यूज ऑफ शैल एंड विल, कि शैल और विल को हम कहाँ पे यूज करें और किस तरह से करें। सो अगर हम इन दो वर्ड्स को देखें, जो शैल एंड विल है इनको हम असर्टिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जो शैल है इसको हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं, और जो विल है ये हमेशा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है और डिनोट करता है ये सिंपल फ्यूचर। इतना आपको यहाँ पे फिलहाल याद रखना है कि जो विल और शैल है दोनों सिंपल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आई शैल सी हिम टुमारो, मैं उसको कल देखूंगा, दैट मीन्स शैल का यूज हुआ फॉर फ्यूचर। ही और यू विल सी हिम टुमारो, आप या वो उसको कल देखेगा, यहाँ पे जो है विल का यूज भी सिंपल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इनकी डिफरेंस क्या है, अब आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ पे शैल है तो यहाँ पे विल है, डिफरेंस क्या है? वही डिफरेंस हम आगे देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में। अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट है सम कॉमन मिस्टेक, जब शैल और विल को यूज किया जाता है कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती है, इससे आपको क्लियर होगा विल कहां पे यूज करना और शैल कहां पे यूज करना है। जब हम बोलते हैं आई शैल डू और डाई, तो यहाँ पे जो है शैल का जो यूजेज है वो इनएप्रोप्रिएट है। हमें क्या बोलना है, विल, शैल की जगह विल को यूज करना है आई विल डू और डाई, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इट शोज डिटर्मिनेशन, और जहाँ पे भी हमारा स्टेटमेंट है डिटर्मिनेशन दिखा तो फ्यूचर में, तो वहाँ पे हम शैल का यूज नहीं करते हैं बल्कि हम विल का यूज करते है। ये है जो यूजेज है विल और शैल की, ये उनमें उनके बीच में जो डिफरेंस है। जो यहाँ पे शैल है ये रॉन्ग है, वी हैव टू यूज विल इन प्लेस ऑफ शैल, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखाया जा रहा है। इन द सेम वे अगर हम सेंटेंस नंबर 2 पे आए, सेंटेंस नंबर 2 क्या बोल रहा है
कि वी शैल हेल्प हिम कम व्हाट मे, कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो है वंस अगेन शल जो है, शल का जो यूजेज है वो इनएप्रोप्रिएट है। एक सेकेंड, शल का जो यूजेज है वो इनएप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ पे जो है विलिंगनेस दिखाई जा रही है, फ्यूचर में एक कुछ काम करने की विलिंगनेस दिखाई जा रही है। और जहाँ पे हम विलिंगनेस दिखा रहे हो कुछ करने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, विल करना है यूज़। वहाँ पे हमें विल यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ शल। तो यहाँ पे भी जो है इनएप्रोप्रिएट यूज़ हुआ है शल का, और जो सही यूज़ है वो विल हमें करना है। इन द सेम वे इफ यू लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट सेंटेंस नंबर 3, यू विल गेट ए रिवॉर्ड फॉर योर गुड वर्क। यहाँ पे बोला जा रहा है, विल का यूज हो रहा है कि आपको अपने अच्छे काम के लिए एक रिवार्ड मिलेगा। इट शोज, यहाँ पे क्या है, प्रॉमिस। यहाँ पे एक प्रॉमिस है कि आपको मिलेगा, अच्छे काम के लिए एक रिवार्ड मिलेगा। और जहाँ पे प्रॉमिस होता है वहाँ पे शल का यूज होता है, न कि विल का। दैट मीन्स यहाँ पे जो है विल का यूज गलत है। विल की जगह हमें शल को यूज करना है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉमिस दिखाया जा रहा हो, फ्यूचर प्रॉमिस, वहाँ पे हम शल का यूज करते हैं, जबकि डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस में विल का इस्तेमाल होता है। इन द सेम वे इफ वी लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, शैल यू काइंडली लैंड मी सम मनी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप मुझे थोड़े पैसे दोगे। तो यहाँ पे मांगा जा रहा है, और शल जो है प्रॉमिस दिखाता है, शल का यूज यहाँ पे नहीं होगा बल्कि विल का यूज होगा। हमें क्या बोलना है, विल यू काइंडली लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दोगे। शल का यूज यहाँ पे गलत है, बल्कि यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, विल यूज करना है। ये है शल और जो विल है, इनकी जो यूजेज है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, और इससे हमें क्लियर होता है कि वायर वी शुड यूज शल एंड वायर वी शुड यूज विल। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम देखें, शैल यू कम टुमारो, यस आई विल। अगर आपको किसी को पूछना है कि क्या आप कल आओगे, तो वो बोलेगा हाँ मैं आऊँगा। तो यहाँ पे भी शैल का जो यूज़ है वो गलत है, हमें विल का यूज़ करना पड़ेगा। विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आओगे, यस आई विल, हाँ मैं आऊँगा, शैल यूज़ नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, विल आई अटेंड द मीटिंग, क्या मैं, जहाँ पे प्रॉमिस हो, अनसर्टेनिटी हो, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, वहाँ पे हम शैल का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे विलिंगनेस हो, डिटर्मिनेशन हो, वहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या आप मीटिंग अटेंड करोगे, अनसर्टेनिटी है कि पूछा जा रहा है करोगे कि नहीं करोगे, हमें नहीं पता कि करेगा। तो अगर पता होता तो हम विल का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है, तो हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे शैल का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स इस सेंटेंस में जो सही वर्ड यूज़ करना है वो है शैल, एंड वी विल से शैल आई अटेंड द मीटिंग, क्या मैं मीटिंग अटेंड करूँ। इस तरह से शैल और जो विल है उनका यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट सेंटेंसेस। ये था विल एंड शैल। इन पे हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनसे और ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे हमें विल का यूज़ करना और कहाँ पे शैल का यूज़ करना है। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम आगे देखें, अब हम शुड और वुड का इस्तेमाल देखेंगे। शुड और वुड जो है इनकी यूज़ है। सबसे पहले जो शुड है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा, शुड जो है ये पास्ट टेंस है शैल का। इन द सेम वे जो वुड है ये पास्ट टेंस है विल का, यानी कि शैल और विल जो हमने पढ़ा, इन्हीं की जो पास्ट फॉर्म्स है शुड एंड वुड है, इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। एज सच ये जो है इन पे भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, जैसे कि विल और शैल में जो रूल्स अप्लाई होते हैं, सेम रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं शुड और वुड पे। लेकिन टेंस में फ़र्क आता है, टेंस जो है वो डिफरेंट है, इसलिए टेंस के हिसाब से हमें यूज़ करना है, बाकी जो रूल्स है वो सेम है। अगर हम इससे पहले आगे बढ़ने से पहले देखें, शुड जो है, शुड को हम कैसे यूज़ करते हैं, हम अलग से देखें। शैल और विल जो है असर्टिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस में जहाँ पे यूज़ होते हैं, इन द सेम वे शुड और वुड भी सेम वे में यूज़ होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, सबसे पहले अगर हम शुड की तरफ आए, शुड हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले शुड हम यूज़ करते हैं जहाँ पे ड्यूटी हो, ऑब्लिगेशन हो, वहाँ पे शुड का यूज़ होता है। जैसे कि वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है, या ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और इस सेंटेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। इन द सेम वे अगर हम बोलेंगे यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट द थ्रेफ्ट, यानी कि आपको चोरी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, ये हमारी ऑब्लिगेशन बनती है कि हम चोरी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि वो इसके साथ वही डील कर। तो यहाँ पे भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक ओब्लिगेशन हमारे लिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, लेकिन ओब्लिगेशन है, करना चाहिए। दैट्स वाई इन दिस सेंटेंस वी विल यूज़ शुड। इसके अलावा अगर हम शुड का यूज़ देखें, शुड का इस्तेमाल और कहाँ पे होता है, ये था ओब्लिगेशन एंड ड्यूटी। अपार्ट फ्रॉम दैट शुड का जो यूज़ है वो सपोजिशन में भी होता है, पॉसिबिलिटी में भी होता है। जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी हो या कोई सपोज हम कोई केस कर रहे हो, तो उसमें भी शुड का यूज़ होता है। जैसे कि शुड यू मीट माई ब्रदर इन द स्कूल, गिव दिस पेन टू हिम,
क्या आप मेरे भाई से स्कूल में मिलोगे, तो ये पेन उसे देना है। ये क्या है, यहाँ पे शुड जो है हमें सपोजिशन दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। अगर आप मिले तो ये सपोजिशन है या पॉसिबिलिटी है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। दैट्स वाई इसमें भी हम शुड का यूज करेंगे। इन द सेम वे अगर कोई इम्प्रॉबेबल एक्शन हो उसमें भी शुड का यूज होता है, जैसे कि इफ गॉड हिमसेल्फ शुड कम टू हिज हेल्प ही विल नॉट बी सक्सेसफुल। यानी कि जब हम किसी की तरफ देखते हैं और उस पर एक स्टेटमेंट देते हैं हम कि अगर ऊपर वाला भी मदद करने के लिए आए तो फिर भी वो कामयाब नहीं हो सकता। ये एक इम्प्रॉबेबल एक्शन होता है कि वो ये कर ही नहीं सकता। इस वाले केस में भी हम शुड का यूज करते हैं। यहाँ पे जो सही मॉडल यूज होगा वो शुड होगा। इसी तरह से अगर एक पर्पस है, किसी मकसद के लिए भी शुड का यूज होता है, जैसे कि हम यूज करते हैं लेस्ट के बाद भी पर्पस में जो है लेस्ट के साथ शुड हम यूज करते हैं, जैसे कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, आप मेहनत करो अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। यानी कि एक पर्पस में एक मकसद, जब एक मकसद वाला स्टेटमेंट हो और उसमें लेस्ट का यूज हुआ हो तो उसमें भी हम लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल करते हैं। लाइक इन दिस केस वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। तो इसमें भी शुड का यूज होगा। इसके अलावा अगर हम देखें और जो शुड के जो यूजेजेस है उसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है ए विश विद द फर्स्ट पर्सन ओनली। अगर कोई विश हो लेकिन फर्स्ट पर्सन ओनली, अगर कोई विश है लेकिन फर्स्ट पर्सन में ही है, उसमें फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ, उसमें भी हम शुड का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जो है इनको हमने टेंसेस वाले क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन डिटेल। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके टेंसेस का जो क्लास है वीडियो है इसी चैनल पे पढ़ा हुआ, आप जाके उसको देखिए और टेंसेस टॉपिक को क्लियर कीजिए। जैसे कि आई शुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोट्स, मैं ये आपकी नोट्स में लाना चाहता हूँ, यहाँ पे शुड का यूज होगा क्योंकि एक विश है। हम फर्स्ट पर्सन, आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है और मैं चाहता हूँ, एक विश है मेरी, इसीलिए यहाँ पे भी शुड का यूज होगा। इसी तरह से शुड जो है इज फॉलोड बाय इन केस एज, शुड के कुछ केसेस में शुड के बाद जो है हम इन केस भी यूज करते हैं, शुड के साथ इन केस वर्ड भी यूज होता है कुछ केसेस में। जैसे कि कंटैक्ट राथुर इन केस यू शुड फील हेल्ड अप, अगर आपको हेल्ड अप लगे अपना आप तो राथुर को आप कंटैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है शुड का यूज हम करते हैं, कंटैक्ट राथुर इन केस यू शुड फील हेल्ड अप, इन केस के साथ शुड का भी यूज होता है। इन द सेम वे नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है रिंग अप द फायर ब्रिगेड इन केस इट शुड कैच फायर, यानी कि फायर ब्रिगेड को आप रिंग अप करो, उसको कॉल करो, इट शुड, अगर आग लगे तो। यहाँ पे भी इन केस का जो इस्तेमाल हुआ है इसके साथ जो है शुड का इस्तेमाल हुआ है, मीन्स इन केस के साथ भी हम शुड का ही यूज करते हैं एक विश में। इसके अलावा अगर हम देखें लास्ट कुछ यूजेजेस जो है शुड के, उसमें से जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है जब हम एक डिज़ायर को जाहिर कर रहे हो, अपनी किसी ख्वाहिश को जाहिर कर रहे हो, डिज़ायर एक्सप्रेस कर रहे हो, तब भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई शुड लाइक यू टू हेल्प माई ब्रदर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे भाई की मदद करो, ये हमारी डिज़ायर है, ख्वाहिश है कि आप मेरे भाई की मदद करो, और इसमें जो है शुड का इस्तेमाल होता है। इन द सेम वे अगर हम वुड पे आ जाए, यहाँ तक जो है शुड के यूजेजेस थे। जो वुड है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, लास्ट जो यूजेज है शुड का वो है जब हम एक डिज़ायर को एक्सप्रेस करते हो, लाइक इन दिस सेंटेंस आई शुड लाइक यू टू हेल्प माई ब्रदर, हमारा डिज़ायर है और हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें वुड पे आ जाए, वुड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, किस किस केस में हमें वुड को यूज करना है ना कि शुड को। सबसे पहले जो इसमें केस है वो है जब हमारे पास कोई विश हो, उसमें भी वुड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि वुड दैट आई वायर ए मिनिस्टर, अगर मैं मिनिस्टर होता, काश मैं मिनिस्टर होता। आई डू विश यू वुड गेट ए फर्स्ट प्राइज, मेरी विश है कि आपको पहली प्राइज मिले। दोनों केसों में जो है एक विश वाला स्टेटमेंट है और दोनों में वुड का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा अगर एक हैबिट है, हैबिट में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही वुड गो टू द गार्डन्स ऑन हॉलीडेज, यानी उसकी आदत है वो हर छुट्टियों के दिन गार्डन्स में जाता है, घूमने जाता है, किसी गार्डन में जाता है। तो यहाँ पे भी ये एक हैबिट है उसकी, और हैबिट के साथ हम अक्सर अक्सर क्या हमेशा वुड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे देखें वुड जो है कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सी वाला जो यूज है, थर्ड यूज ऑफ वुड, वो है जहाँ पे ओबस्टिसेंसी हो, परसिस्टेंस हो, ओबस्टिनेंसी हो, परसिस्टेंस हो या पास्ट डिटर्मिनेशन हो, हर एक जगह पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें आई पुशड हिम हार्ड बट ही वुड नॉट लीव हिज सीट, मैंने उसको बहुत कोशिश की हटाने की लेकिन वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, उसने सीट नहीं छोड़ी। तो ये जो है
ओबस्टिनेंसी है, इसमें हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा केस देखें, दो द एनिमी अटैक्ड द फोर्ट अगेन एंड अगेन द कैप्टन वुड नॉट सरेंडर। ये परसिस्टेंस है, किसी की परसिस्टेंस किसी चीज़ को लेके, यानी कि दुश्मन ने बार बार इस किले पे हमला किया लेकिन जो कैप्टन है वो फिर भी छोड़ के नहीं गया, फिर भी सरेंडर नहीं किया। ये कैप्टन की परसिस्टेंस है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमें परसिस्टेंस दिखा रहा है। और परसिस्टेंस वाली स्टेटमेंट में भी वुड का यूज होता है, लाइक इन दिस केस। इन द सेम वे अगर हम डिटर्मिनेशन पे, पास्ट डिटर्मिनेशन, जो पुराने टाइम की माजी की जो डिटर्मिनेशन हो, उसमें भी वुड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि ही वुड नॉट ओबे हिज जूनियर्स, वो अपने जूनियर्स की ओबे नहीं करता है, उनकी बात नहीं मानता है, तो ये पास्ट डिटर्मिनेशन है, इसमें भी वुड का इस्तेमाल होता है। या इसी तरह से अगर हम देखें, वुड यू लाइक टू केयर, वुड यू लाइक आर केयर टू सी यूर ऑफिसर, आई वुड रादर डाई देन बैग। ये जो सारे केसेस है ये डिटर्मिनेशन के हैं, और इन डिटर्मिनेशन, पास्ट डिटर्मिनेशन में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अब अगर हम फ्यूचर पे आए, फ्यूचर इवेंट पे भी अगर कोई फ्यूचर इवेंट हो जिसमें पास्ट को रेफर किया जा रहा हो, उसमें भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। लाइकवाइज ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, उसने मुझे बोला, यानी कि पास्ट को रेफर करके ही वुड बी प्रेजेंट, वो मीटिंग में प्रेजेंट होगा, फ्यूचर की तरफ इशारा किया जा रहा है। और इस केस में भी वुड का इस्तेमाल होता है, यानी कि जहाँ पे फ्यूचर इवेंट रेफर कर रहा हो पास्ट को, तो वहाँ पे भी वुड का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अगर एक पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, हमें किसी को एक पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, उसमें भी वुड का यूज़ होता है। जैसे कि वुड यू लैंड मी यूर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दोगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, और वुड का यूज़ हुआ है, वुड मॉडल यहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर एक अनसर्टन कंडीशन हो, अनसर्टन कंडीशन अगर हो, उसमें भी वुड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल, यानी अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं कामयाब हुआ होता। ये एक अनसर्टन कंडीशन है, क्योंकि मैंने ना मेहनत की है ना पास हुआ हूँ। ये बोला जा रहा है अगर करता तो होता, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। इसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं, एक अनसर्टन वाली कंडीशन है, इसमें भी वुड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम वुड और शुड को देखें, तो ये कंप्लीटली जो है यूज्ड व्हेन वी आर नॉट कंप्लीटली सर्टन अबाउट समथिंग। अगर हम किसी चीज़ के बारे में, ये था हमारा, वुड को कहाँ पे यूज़ करेंगे और शुड को कहाँ पे करेंगे। लेकिन ऐसा भी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में ऐसी भी सिचुएशंस आती है जहाँ पे कंप्लीटली पता ना चल रहा हो कि ये जो थिंग है, ये जो सिचुएशन है, ये सर्टन है कि नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन हो, वहाँ पे हम शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों सही है। जैसे कि अगर हम इस केस में देखें, अगर हम इस वाले केस को देखें, जैसे कि बोला जा रहा है आई शुड थिंक, या बोलेंगे आई वुड थिंक देयर वायर हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द प्रोसेशन, यानी बोला जा रहा है उस जलसे में, हाँ, 100 में लोग थे, यानी कि हंड्रेड्स में उसमें लोग थे। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि प्रोसेशन में लोग जो है कितने तादाद में थे, तो हम ऐसे बोल रहे हैं हंड्रेड्स में थे। तो हम इस सिचुएशन को लेके अनसर्टन है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, हम सर्टन नहीं है कि 100 थे कि नहीं थे, और हम किसी सूरत में सर्टन भी है कि हंड्रेड्स में थे। तो इस केस में अगर हम बोलेंगे आई शुड थिंक, या अगर हम बोलेंगे आई वुड थिंक, तो दोनों जो केसेस है वो सही है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो सर्टन भी हो और अनसर्टन भी हो। और इस वाले केस में वी ऑलवेज यूज शुड एंड वी कैन ऑल्सो यूज वुड। तो इस वाले केस में बोथ जो है वो सही बनेंगे। अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो आप शुड या वुड दोनों में किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो सेंटेंस है वो बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा शुड एंड वुड का यूज़। और नेक्स्ट जो है उसमें हम नेक्स्ट जो हमारा यूजेज है वो है यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। कैन जो है, कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है, इसका हम यूजेज अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे।